राम राम किसान भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। किसान भाई, किसान बेचारा रात दिन मेहनत करके अपनी फसल को उगाता है, उसमें पानी देता है, खाद देता है, और बाद में अगर उस जो हमारा पशु है, हमारा डांगर, जो उसका ऐसा नुकसान करते हैं कि उसकी मिट्टी पलीत कर दें बिल्कुल, तो उस किसान भाई पर क्या बीतती होगी भाई। देखो एक बार, देखो ये आप देख रहे हैं, ये बांध रखा है ना, देखिए ये बांध रखा है, और देखिए डांगरों ने ये सब खा लिया भाई। यहाँ आवारा पशुओं का इतना बोलबाला है, यहाँ खेती करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और आवारा पशुओं के भी कहीं कहीं ठोल आते हैं बन के, 20-20 डंगर, 30-30 डंगर, जो एक ठोल में आते हैं, मतलब कि एक टोली होती है 30-30 डंगरों, क्योंकि जिस खेत में भी घुस जाते हैं ना, उसी का बेड़ा गर्क कर दें। और सुनवाई किसी की कुछ नहीं होती। कोई चाहे एसडीएम के यहाँ ज्ञापन दो, चाहे कोई जो गौशाला है ऊपर बोलता है कि भाई हमारे तो डांगर ही नहीं है। ये क्या कहे, किसान बेचारा मुसीबत में है। तो किसान भाइयों, ये खेत है अपने किसान भाई राजन का। राजन से मिलाता हूँ, उनकी आपकी दिलों की बात जानते हैं, क्या कहना चाहोगे बेचारे। मूड तो ख़राब वैसे ही हो रहा है उनका भाई। राजन आजा भाई, इसे देख कर तो जी जला रही बिल्कुल। कैसा लग रहा? ऐसा क्या लग रहा, पूरे साल की मेहनत थी, एक ही रात में डंगरों ने खत्म कर दी। पूरे साल की मेहनत थी भाई, जो मैं बता रहा था, एक ही रात में खत्म करी डंगरों ने। अरे खेत थोड़ा इस तरह हो रहा, पूरा इस तरह हो रहा होगा, वार पार का पूरा खेत है, पूरा ऐसा कर दिया भाई। देखो जो गन्ने छूट गए थे ना, वे ठीक खड़े हैं। देखो भाई। अच्छा राजन, एक बात बता, इसे देखो क्या आराम है। हाँ, क्या रामन अच्छा मन में तो ये आ रहा है भाई, जितने भी गौशाला वाले ने सबको पकड़वा दो। डंगर गौशाला की है, डंगर गौशाला के यार, और कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ ऊपर 2 गौशाला भाई, पता नहीं जब गाय और ये जो बैल बिजार ये आ रहे हैं तो ये गौशाला के डंगर है, और तो कहाँ से आ गए यहाँ। देखो इस किसान का भाई का खेत। अब देखो मनमा ये आ रही, क्या आ रही मनमा? कुछ नहीं, बस मरने का जी करो इन्हें, गन्नों को देख को पूरे साल मेहनत करो, फिर इसमें आवाज ऐसा आकर देखो तो और क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा किसान को। देखो भाई, किसान भाई का दर्द छिलक रहा, छिलकने की पक्की बात है। जिस पर बीतती है वही जानता है क्या होगा। और ये 1 साल की बात नहीं, हर साल की यही कहानी है यहाँ पर। अभी ये खेत खड़ा, इसका भरोसा नहीं है, अभी 3 महीने कटने में है। अब पता नहीं इसमें एक डांडी भी रहेगी, एक ट्राली भी हो पाएगी या नहीं, ये कोई भरोसा नहीं है। ये खेत भी ऐसा ही था, देख लो, जो मुंडा बच गया, कितना बढ़िया हो रहा। तो भाई राजन, तो भाई जिंदगी झंड होगी कुल मिला के। चलो अब तो खेत में नहीं आओगे ना बने अच्छे हम। भगवान किस कसूर की दी है हमें सजा है। तो किसान भाई देखा आपने, किसान की जुबानी भाई क्या बीतरी। और ये खेत कितने बीघे तुम्हारा पर खेती है? 7 बीघे। 7 बीघे, 7 का 7 बीघे ऐसा ही झंड कर दिया भाई ये। क्योंकि जिस भी खेत में वे 20-25 डांगरों की टोली आती है, जिसमें भी वे घुस जाना। 100-150 डंगर हैं ये अब ज़्यादा आ रहे क्या? ज़्यादा आ रहे हैं। 100-125 डंगर बता रहा भाई। अब देखो उस खेत का एक रात में ही झंड, मतलब झंडी बोल जाए, एकदम हरी झंडी। देखो, और जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है किसान भाई, आज भी जो पेड़ थे ना काट काट कर, हाँ खा रहे कम, तोड़ रहे ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा कर रहे। नुकसान ज़्यादा हो रहा। चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से फसल देख कर बहुत बढ़िया मन लग रहा है यार, दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। तो किसान भाई आप भी देखियो, फील करियो ये पेन कैसा बीतता है किसान पर, हर साल की भांति। किसी का खेत ये उजाड़ दिया, किसी का वहाँ उजाड़ दिया। अब ये किसान भाई बेचारे थोड़ी बहुत ही जो गुंजाइश है
जो लकड़ियाँ गाड़ रहे हैं बराबर में खेत में, ताकि और ठीक से बाढ़ हो जाए भाई। जो थोड़ा बहुत जो फुट बच रहे हैं ये भी बच जा। एक ट्राली कम से कम करना हो जाएगा 80 फुट, बाकी तो कुछ होने का नहीं है। तो किसान, आप किसान हो, किसान भाई का दर्द हो सकता है ज़रूर समझेंगे।